वेलकम टू परम गुरु की वाणी। आज क्यों चिंता करते हो व्यर्थ की, श्री प्रेमानंद जी महाराज की ये बात सुन लो, सुखी हो जाओगे, जीवन आनंद प्रफुल्लित हो जाएगा। आप ये सत्संग सुने और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें और जीवन को आनंदमय तरीके से जीने का प्रयास करें। चलो सुनते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी की वाणी से। राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना की परिपक्व अवस्था का बोध अंतःकरण की पवित्रता से है। पवित्रता का तात्पर्य है किसी भी द्वंद का अंतःकरण में प्रभाव न पड़ना। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि या मृत्यु ही का क्यों भय न हो, किंचन मात्र अंतःकरण पे परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए भजनानंदी महात्मा के हृदय में नहीं पड़ता। चाहे वो गृहस्थ महात्मा हो या वो विरक्त महात्मा हो, इस स्थिति को महात्मा कहते हैं। जिसकी ऐसी स्थिति भजन में हो गई है कि किसी भी सांसारिक द्वंद का प्रभाव उसके हृदय को व्यथित, विचलित, दुखी नहीं कर पाता, यही उसकी सिद्धावस्था का स्वरूप है। क्योंकि आत्मस्वरूप में ना कभी विकार था, ना है, ना रहेगा। अंतःकरण की स्थिति से ही ये पता चलता है कि उपासक किस कोटि का उपासना में आगे बढ़ा हुआ है। तो हमें ये विचार पूर्वक सहना है। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर स्थिति आएगी। ये स्थितियां क्रिया से नहीं आती हैं, विचार से आती हैं। विवेक विचार से बहुत जल्दी अज्ञान का नाश होता है और हम सहनशील बन जाते हैं। सहनशीलता ही अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है। जितना आप सहन करेंगे उतना ही आप महान बनते चले जाएंगे। ये बात विषय आनंद में लगे हुए भोगी पुरुषों को समझ में ही नहीं आएगी। त्याग से मन में जलन पैदा होती है। जैसे जैसे हम भोगों का त्याग करते हैं वैसे वैसे मन जलाता है, क्योंकि हमारी आसक्ति मन में है। मन इंद्रियों के अधीन हो गया है, इंद्रियां विषयों में आसक्त है, इसलिए जलन बढ़ती जाती है। पर त्याग के साथ साथ यदि हमारा भजन भी चल रहा है तो भजन की शीतलता हृदय की अशांति को नष्ट कर देती है। जहां हृदय अशांति से रहित हुआ, ऐसा सुख प्रकट होता है जो फिर विषयों की तरफ मन जाएगा ही नहीं, जिसे निज सुख कहते हैं, जिसे भगवदानंद कहते हैं, जिसे परमानंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य इसी आनंद को प्राप्त करना है, ना कि गंदे भोगों में अपने इस अमूल्य श्वासों को नष्ट करना। श्रीधाम वृंदावन परम करुणामय महापावन करने वाला है। कैसा भी कोई पतित क्यों न हो, जो धाम आ गया, धाम का आश्रय ले लिया, तो उसे सत्संग की प्राप्ति कराता है। भगवान की कृपा
धाम की कृपा, नाम की कृपा, सबसे पहले नाम धाम रूप लीला में डूबे हुए जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनका संग कराते हैं। ये नाम जपकी अमोघ कृपा, ये भगवत कृपा, ये धाम कृपा कि हमें संत समागम मिला। अगर हम संत वाणी पर श्रद्धा और विश्वास कर लें तो ज्यादा अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये गंदी बातों से आपको निकलने में बहुत सामर्थ्य देंगी, क्योंकि ये महापुरुषों की अनुभूत वाणी, ये भगवान जो शास्त्र रूप में वर्णन किए हैं, ये उनकी वाणी है। भगवान जैसे सच्चिदानंद है तो उनका नाम भी सच्चिदानंद है, उनकी वाणी भी सच्चिदानंद है, उनकी चेष्टाएं लीलाएं भी सच्चिदानंद है। इसलिए हम विश्वास पूर्वक धाम का आश्रय, धाम का जितने मिनट घंटा दिन महीना साल हम वास कर सके, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो बड़े बड़े साधनों से पापों का नाश नहीं होता, धाम की वायु जब रज का स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो परम पावन कर देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदा विपिन शरणापन्न में तम कदापि त्यक्तुम नार्हस्यः नारकात्यंधकूपे पतंतम अघः संघम प्रतिहत मतिम लंघिते साखिलाभां प्राज्ञम मन्यम त्रिजगतीन मामज्ञो मन्योवतीह। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, आपकी ही कृपा से मैं आप में आ पाया हूं, धाम आ पाया हूं। आपकी शरण की बात सुनकर आपके शरण होने की लालसा हुई, आपने बड़ी कृपा की। अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं। यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं, अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि, मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पे विश्वास न करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्यः नरकात्यंध कूपे पतंतम, यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती हैं करवा लेती हैं। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। प्रियालाल की लीला में
निरंतर डूबे रहते हैं, वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी है। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि, ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। इसका भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। पता नहीं किस क्षण में हमारी बुद्धि क्या निर्णय कर दे और हम आपको भूल जाएं, हम आपको छोड़ दें। करुणा में आप मुझे मत छोड़ना, नहीं तो हम नरक में ही गिरेंगे। हमारे ऐसे आचरण हैं। अघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम। अगर आज तक हम पीछे लौटकर सत्संग से प्राप्त विवेक से हम देखते हैं, तो हमने सिर्फ भगवान के प्रति अपराध ही किया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अंघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम। हे अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर, मैंने सदैव आपका अपराध किया है। आपने मुझे मानव देह दिया, गर्भ में हमने वादा किया कि एक बार हमें निकालो इस नरक से। अब मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़े। वादा भी हमने झूठा कर दिया। मनमानी आचरण करके शास्त्र आज्ञा जो आपकी स्वयं वाणी है, हमने अपराध किया है। प्राज्ञम मन्यम त्रिजगति न मामज्ञम मन्यो अतिह। बहुत अति हो गया, हमने ऐसे पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मामज्ञ, मैं अज्ञानी हूं, पर प्रभु प्राज्ञमन्यम, आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो त्रिकालज्ञ है ना। प्राज्ञमन्यम त्रिजगति न मामज्ञ मन्योवतीह। और मैं निश्चित कहता हूं कि मेरी गति सिर्फ आपसे बनेगी, मेरे से नहीं। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसी हमारी निष्ठा हो जानी चाहिए। हमें अपनी तरफ ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा कुछ तो देखना है कि कहीं प्रिया प्रीतम के मार्ग के विरुद्ध हमारे आचरण तो नहीं हो रहे। अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें रोना है, हमें प्रार्थना करनी है। आराध्य देव, प्रार्थना में भगवान का अवतार हो जाता है। जब जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी देवता मिलकर के प्रार्थना की, तब तब भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब जब हम तन्मय होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो हमें बल मिलेगा। प्रार्थना में बहुत बल है। अगर आप एकांत होकर के प्रभु को साक्षी मान करके अश्रु प्रवाह करते हुए उनसे प्रार्थना करें, तो हर समस्या का समाधान प्रभु ही है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि दूसरा खुद समस्याओं में फंसा हुआ है, वो हमें क्या समस्या से मुक्त करेगा? एकमात्र भगवान। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। मैं जान गया हूं कि आपके सिवा मेरी अब कोई गति नहीं, कोई सहयोगी मेरा नहीं है। इतनी बात अगर हृदय में आ गई तो श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया है कि प्रभु के सिवा अब मेरी कोई गति नहीं, तो तुम चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा और मैं आज्ञा करता हूं कि उसे साधु मानो। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने अब मेरा आश्रय ले लिया, अब मैं उसे साधु बनाऊंगा। बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी, इतिहास साक्षी है, महान ऋषि बन गए, भगवान ने उन्हें बना दिया। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, होई सोई हरि जो करी है, तज चिंता चित चरण शरण रही,
भावी सकल मिटरी है, होई सोई हरि जो करी है। शरणागत की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। अब वहां प्रारब्ध नहीं काम करता, प्रभु का विधान काम करता है। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। कह रहे कि भावी सकल मिटरी हैं, तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आएगी, बहुत कम में आएगी, और आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी कि आप सह जाओगे, आप उसमें डूबोगे नहीं। दुख विपत्ति आपको अपने में डुबा नहीं पाएगी। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्र को देखो, भगवान के बल से उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहा। क्या अपराध किया था मीरा जी ने इस जगत में? किसका अपराध किया था? हलाहल विष पिलाया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। क्या अपराध किया था रत्नावती जी ने? बहुत कष्ट दिया गया। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्रों को देखो। पर जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है, ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई। उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा। चिंता तुम्हें जला रही हर समय, धन की चिंता, भोगों की चिंता, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता। कब तक जलते रहोगे? क्या ये मानव देह इसी तरह जल जल करके नष्ट कर दोगे? नहीं, एक आनंद समुद्र आपका आवाहन कर रहा है अवगाहन के लिए। वो है श्री भगवान। तुम्हें मानव देह दिया है, यदि विश्वास करो बात पर, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। तज चिंता, क्यों चिंता करते हो? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी कहते हैं, जब मैं राम का नहीं था तो दरवाजे से भगा दिया जाता था, भूखा खड़ा रहता तो कहते थे इतना भागी है कि जो इसका थोड़ा भी सेवा या संग करेगा उसका नाश हो जाएगा। जन्मते ही मां को मार दिया, सेवा में धाय मां थी वो भी मर गई, पिता ने भी त्याग दिया था। गोस्वामी जी के जब सम्राट ने ताज उतार के रखा तो ऐसे देखा कि जब राम का नहीं था तो कौरा नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखता है। और ये तो बहुत छोटी बात हुई, अखिल ब्रह्मांडों का बादशाह स्वयं सेवक बना। जाओ शयन करते थे जिस कुटिया पे, हर दरवाजे पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पहरा रहता, स्वामी सेवक बनकर खड़ा हुआ है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अरे तुम किनके अंश हो? तुम कौन हो? क्यों चिंता में जल रहे हो? क्यों क्षुद्र भोगों में पापाचरण करके अपना नाश कर रहे हो? अय अविनाशी, तू सच्चिदानंद सुखमय है, तुझे कभी ये पार्थिव प्राकृतिक सुख शांति कभी नहीं दे सकते, कभी तू आनंदित नहीं हो सकता। बहुत जन्मों से भटक रहा है, छोड़ चिंता और चिंतामणि श्री हरि के नाम का चिंतन कर। गोस्वामी जी कह रहे, पायो नाम चारु चिंतामणि, अब उड़ कर ते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नशई हो। मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि का प्रभाव क्या होता है? जो सोचो वही हो जाए। क्या चिंतामणि मिल गई? बोले नाम, नाम रूपी। पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ करते न खसे। हृदय रूपी हाथ से भी चिंतामणि जाने नहीं देंगे, अर्थात रात दिन हमारी श्वास श्वास पे नाम चलेगा। भाग्य मिट जाएंगे, जो अशुभ भाग्य है पक्का। हर परिस्थिति आनंद उमगन में व्यतीत होती है उनकी जो भगवान के आश्रित होते हैं। सच्ची मानिए,
सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। क्योंकि हृदय में वो आनंद प्रकट हो गया जिस आनंद की खोज हम बाहर विषयों में कर रहे थे। यदि आप नाम लेने लगे तो देखो नाम का कैसा प्रभाव है। जैसे किसी का नाम माधव, माधव, तो जितनों का नाम माधव होगा कान खड़े हो जाएंगे। कौन बुलाया? चलो वो तो अल्पज्ञ है, उसकी श्रवणेन्द्री पता नहीं सुने कि ना सुने। हम पुकारते हैं राधा माधव, तो जो राधा माधव हैं वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे, उसी समय सुन रहे हैं, उसी समय सुन रहे हैं, एक एक नाम तुम्हारा सुन रहे हैं। व्यर्थ नहीं जाएगा, अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। और ऐसे समय काम आएगा जब कोई काम नहीं आता, विश्वास मान लीजिए। करी है लाज नाम नाते की, ये बिनती मन धरी है। मेरी बिनती मान लो। हमारे प्रभु नाम जापक का पूरा भार स्वयं ले लेते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे इस मृत्यु संसार से पार करता हूं, पार करने वाला बन जाता हूं, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे आश्रित हो जाता है। कितना सहज सरल है, पैसा थोड़ी लगता है। हर काम करते हुए राधा राधा कहने में तुम्हारा क्या चला जाता है? बार बार प्रश्न करते हो, ये दुख ये समस्या कब तक पिसते रहोगे? थोड़ा नाम रूपी धन एकत्रित करो, फिर बात करो। देखो कैसे तुम्हारी उन्नति होती, लौकिक और पारलौकिक भी। तुम्हारी लौकिक उन्नति को जो प्रतिपल नष्ट कर रहा है वो है तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप कर्म। तुम नाम बल से उसको नष्ट कर दो, फिर देखो उन्नति कैसे होती है। इस लोक में भी और परलोक में भी हर जगह आपका आदर मान और महान सुख प्राप्त होगा। विश्वास मान लो। करी है लाज नाम नाते की। देखो अजामिल ने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण। एक सेकंड नहीं लगा, भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए। तत्काल यम पास काटी और डांट लगा दिए, अब इसको तुम छूने के भी अधिकारी नहीं रहे। बोले महाराज ये तो महान पापी है, पूरा जीवन हो गया वैश्यागमन और हिंसा, न जाने क्या क्या अपराध किया। बोले तुम किसके दूत हो? उन्होंने कहा आप इतने तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, आपका पूछने का अधिकार मैं बता रहा हूं, मैं भगवान यम का दूत हूं। बोले तुम धर्मराज के दूत होकर धर्म का रहस्य नहीं जानते? किसी बहाने से इसने जिस समय कहा नारायण, उसी समय समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया और ये भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो गया। क्योंकि अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा और जो सुंदर उपदेश किया। वो तो पुत्र को पुकार रहा था नारायण। यदि आप जान करके श्रद्धा से या जैसे भी भाव बने, राम कृष्ण हरि राधा राधा नारायण जो भी बोलोगे, क्या तुम्हारे मंगल में संशय रह जाएगा? करी है लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। दीन दयाल बिरद साचो करी, हरि दारुण दुख हरि है। होई सोई हरि जो करी है। बहुत बार समझाया माता सती को, जब देखा कि भगवान के प्रति संशय नहीं जा रहा तो कहा जाओ परीक्षा लो जा करके। और आप वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। क्या चिंता करते हो? पता नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा? हरि है ना, मेरे प्रभु है ना। होई सोई जो राम रचे। अब वो विधान मंगल भवन है, मेरे लिए कोई मंगल विधान होगा। चिंता नहीं करनी। चिंता कब नहीं करोगे? जब अस कही जपन लगे हरि नामा।
ये अगर नाम जप नहीं है तो तुम चिंता से नहीं बच सकते हो। ये मन दंड देता रहता है, भावी कल्पना भय की कर, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये हो गया, और वो जला रहा है, बेमतलब जला, कभी कामना में, कभी तृष्णा में, कभी वासना में, हर समय अशांत। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत हृदय को कहां सुख का अनुभव होता है? सच्चे सुख का अनुभव अशांत पुरुष को नहीं होता है। आप चिंता मत करो, भगवान का नाम दीन दयाल है। अगर आप नाम जप करोगे तो हमारी सारी गलतियां वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सिंहिन सिंह बीच बैठ्यो श्रुत, कैसे सिया रही डरी है, ऐसे श्याम श्यामा हृदय डरी के कौन बिचरी है। जैसे सिंहनी और सिंह के बीच में उसका शावक निर्भय रहता है, ऐसे ही श्यामा श्याम का शरणागत हर समय निर्भय रहता है, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है या वाणी जी का पद चल रहा है तो हमारे आसपास श्यामा श्याम है, हम उनके बीच में हैं। ये वो महापुरुष कह रहे हैं जो श्यामा श्याम की नित्य सहचरी, विशाखा सहचरी हरिराम व्यास जी। ऐसे ही श्यामा श्याम की शरणागत को हर समय निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता ये छाई रहती है हृदय में। काहे को शंका करते हो, चिंता करते हो, शोक करते हो, भयभीत होते हो? क्योंकि तुमने शरीर का आश्रय लिया, अहंकार का आश्रय लिया, धन का आश्रय लिया। पर ये सब अविनाशी नहीं है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रक्षा श्यामा श्याम करेंगे। तन विनाशी है, इसका विनाश होके रहेगा, पर तुम्हें परिचय मिल जाएगा अपने स्वरूप का तो तुम निहाल हो जाओगे, परमानंदमय हो जाओगे। सुनियत सुख मुनि बचन चहूं जुग, हरि दोषन संघरि है, साधुनि को अपराध करत, मधुकर शाही नताही गुदरी है। हरिराम व्यास जी कह रहे सावधान, ये बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव की बात कह रहा हूं। जिसने हरि आश्रय लिया, हरि नाम जप किया, निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गया, निर्विकार हो गया। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ऐसे महान योद्धा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, टिकाऊ भूमि नहीं है। यहां से लेकर के नीचे और ऊपर के सब लोग मायाकृत हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रलय में नष्ट नहीं होंगे, सब नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी का लोक है, पर वो भी स्थायी नहीं है, वो भी नाशवान। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र हरि शरणम, भगवान का आश्रय और नाम जप। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं। अगर दोषों से मुक्त होना है तो भगवान नाम जप नहीं है तो बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। परयो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम विश्वास के साथ आप नहीं रटते हैं तो ये काल के प्रवाह में आप पड़े हुए बच नहीं सकते। ये नाना प्रकार की दोष और चिंताएं आपको अंदर अंदर खाती रहेंगी। अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत आश्रित हो, तो एक अपराध से सावधान रहना, साधुन को अपराध करत। यदि कहीं नाम जापक वैष्णव का अपराध कर दिया तो फिर ये दोष तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारे हृदय में तांडव करने लगेंगे काम क्रोध लोभ भ्रम ऐसा छा जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सावधान होकर के नाम जप कर रहे हो, किसी की निंदा ना करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दोष नष्ट हो जाएंगे। जब नाम जप नहीं चलता और हम बाहरी भक्ति का केवल वेश या आडंबर करते हैं तो विकारों पर विजय आडंबर से प्राप्त नहीं होती, ध्यान रखना। जैसी भक्ति भागवत बरनी, तैसी बिरले जानत मानत कठिन रहन ते करनी। ये बात सुनना।
हरिराम व्यास जी कह रहे भागवत का अर्थ होता है एक ग्रंथ भागवत, और एक होता है भागवत का अर्थ बड़े बड़े महापुरुष भक्तजन। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनको भी भागवत कहते हैं, और किन्हीं किन्हीं को तो महाभागवत कहते हैं। जो भक्तों ने, महापुरुषों ने और ग्रंथों में भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया है, बिल्कुल छोटे शब्दों में समस्त शास्त्रों का निचोड़ देवर्षि नारद जी भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त कर्म आपके भगवत समर्पित शास्त्र सम्मत हो और नाम जब चल रहा हो, नाम छूटने में व्याकुलता का अनुभव हो, यही भक्ति का स्वरूप है। इसी से समस्त दैवी संपदा आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। जैसी भक्ति भागवत बरनी, जैसी भागवत महापुरुषों ने भागवत ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तैसी बिरले जानत, कोई बिरला जान पाता है, और मानत, जान करके उस मार्ग पे कोई बिरला चल पाता है। कठिन रहनिते करनी, बड़ी कठिन है भक्त की रहनी और करनी। कथनी तो बहुत सरल है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। पर जो उपदेश कर रहे हो वही आपके आचरण में हो, ये कोई बिरला ही धारण करता है। महाराज हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, स्वामी भट्ट गोसाई अगणित मति करि गति आचरणी, प्रीति परस्पर करत न कबहू मिटे न ही की जरनी। ए भाई कोई भी हो, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, किसी भी ऊंचे पद पे बैठे हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। यदि आप शास्त्र के अनुसार भक्ति के आचरण नहीं कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, तो तुम्हारे हृदय की जलन कभी नहीं मिटेगी, तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं जागृत होगी, परस्पर वैर विरोध राग और द्वेष बना रहेगा। कोई भी हो, कहीं भी हो, जब तक शास्त्र सम्मत भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा, आचरणों में नहीं होगा, तब तक रंग नहीं आएगा। और रंग के बिना कह रहे मिटे न ही की जरनी, हृदय तुम्हारा जलता रहेगा। धन कारण साधन कर हरि पर धरि सेवा बन धरनी, बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन कर रहे हैं। इन महापुरुषों को किसी से राग द्वेष नहीं है, ये बिल्कुल निर्विकार और निरपक्ष होकर बोल रहे हैं। हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि हरि की सेवा, श्रृंगार और भजन ये हरि को रिझाकर भगवत प्राप्ति के लिए है, पर हम इसको धन आदि मान आदि प्राप्त करने में प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए न प्रेम प्राप्त होता है न भगवत प्राप्ति, नहीं तो सीधा साधन है। ये जो हरि सेवा है, हरि का नाम जप है, हरि का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, यही सिद्धावस्था को पहुंचा देता है। बड़े बड़े सिद्धों में यही पाया गया है। सनकादि में निरंतर हरि शरणम और भगवत चर्चा करते रहते हैं, भगवत रूप माधुरी दर्शन करने वैकुंठ जा रहे हैं। यही हमारा साधन है, यही हमारी सिद्धावस्था है। यदि यही प्रीति पूर्वक होने लगे और कुछ चाह ना रह जाए, तो यही सिद्धावस्था की स्थिति में पहुंचा देगी। धन कारण, यदि हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं कि 4 लोग रिझेंगे, भेंट चढ़ाएंगे, तो मार्ग बदल गया। यदि हम गान कर रहे हैं और ये कि 4 लोग वाहवाही करेंगे और हमें नमस्कार करेंगे, हमारी कीर्ति होगी, मार्ग बदल गया। धन कारण साधन करी, हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फलाहार रह रहे हैं, जल पी के रह रहे हैं, दूध पी के रह रहे हैं, मौन रह रहे हैं, खड़े हैं या जल में खड़े होकर तप कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये बोर्ड में छप जाए कि मैं ऐसा हूं, संसार जान जाए कि मैं ऐसा हूं। तो हे भाई, मार्ग बदल गया, अविद्याग्रसित मार्ग हो गया। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं, ये अध्यात्म का मार्ग नहीं। महापुरुष कह रहे हैं धन कारण करत साधन, साधन हो रहा है पर उसका कारण है कंचन, कामिनी, कीर्ति, 3 में से कोई लक्ष्य है, बात बिगड़ गई। सीधे हरि कीजिए, हरिजू के लिए। हमारा नाचना गाना, सेवा, कीर्तन अपने आराध्य देव के लिए। ये सत्संग स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम अपने स्वामी का जस, अपने स्वामी के सिद्धांत गाए बिना
नहीं रह सकते। आप कृपा करके हमें अवसर दे रहे हैं। आप स्वयं आकर के बैठते हैं और अपने यश की से हमारी वाणी को पूर्ण करने का अवसर देते हैं। आप कृपा करके हमें हमारे स्वामी का अवसर गाने का सौभाग्य दे रहे हैं। धन कारण बहुत सुलझना है, नहीं तो यही दंभ हो जाएगा। भक्ति में दंभ रोग लग जाएगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत रसिक महापुरुष कह रहे, धन कारण साधन करी हरि पर धरि सेवा बन धरनी। अगर आप यहां भी वास कर रहे हैं, ठाकुर सेवा कर रहे हैं या नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपका लक्ष्य बदल गया। किसी ने एक प्रश्न किया था कि मैं नाम कीर्तन में जाता हूं पर वहां अमुक धनराशि निश्चित करके जाता हूं, क्या उचित है? हमने प्रार्थना की थी कि आप किसानी कर लीजिए, आप कोई और व्यापार कर लीजिए या आप मेहनत कर लीजिए, पर आप नाम रूपी धन से हरि को प्राप्त करने के लिए। हाँ, हम कीर्तन कर रहे हैं हरि की प्रसन्नता के लिए, स्वाभाविक कोई तो वो हरि प्रसाद रूप है, हम उसका निश्चय मूल्य नहीं करेंगे। अमूल्य है भगवान नाम, अमूल्य है भगवत कथा, अमूल्य है भगवत सेवा। इसका हम प्रयोग लौकिक वासनाओं की पूर्ति में ना करें तो ये सीधे भगवत प्राप्ति करा देगी। ये महापुरुष जन किसी से द्वेष नहीं करते, ये आपको सावधान कर रहे हैं। जैसे माता पिता छोटे बच्चे को, ऐसे हम सब छोटे बच्चे अज्ञानी हैं, चाहे जितनी अवस्था हो गई हो। यदि विषयानंद में सुख मिल रहा है तो अज्ञानी बालक की तरह तुम हो, अभी तुम्हारे अंदर विवेक नहीं आया है। जब विवेक आ जाएगा तो आपके मोह भ्रम का नाश हो जाएगा और समस्त विषयों से वैराग्य हो जाएगा। विषय वासना गई ना जहूं, छाण बिगुचे घरनी। ए भाई, तुम हरि के भक्त हो, अभी विषय वासना ही तुम्हारा प्रधान विश्राम स्थल है। सब साधन करने के बाद आपको विश्राम मिलता है, विषय प्रपंच वार्ता करना, विषय चिंतन करना, विषय भोग की क्रियाएं करना, तो तुम कैसे भगत हो? अभी तुम्हें भगवान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई न कोई वो अन्य आश्रय, अन्य कपट है जो भगवान को प्रिय नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सहज प्रीति बिना परतीत नहीं, शिष्णोदर को भरनी। तुमने अभी हरि को अपना स्वामी नहीं माना सच्चे दिल से, हृदय की बात कह रहा हूं। सब साधन एक तरफ और एक तरफ ये ठसक हमारे माई श्यामा जी को राज। हृदय से, हृदय से, हे हरि, हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई इससे ज्यादा कोई पावरफुल मंत्र नहीं, सामर्थ्य नहीं। ये बात हृदय में आ जाए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी, ये हृदय में आ जाए। सहज प्रीति से कहते हैं, इसमें कोई बनावट। हमारे प्रभु को सहजानंद कहा गया है, हमारी श्री जी को सहजानंद वर्षणी कहा गया है। सहज में ही परम सुख प्रदान करने, हम सहज नहीं हो पा रहे। बस समस्या ये कपटी स्वभाव, छली स्वभाव, यही हमारे को सहज नहीं होने दे रहा है। अगर हम सहज में ये बात, सहज है, हमारा स्वरूप सहज है, शंकर सहज स्वरूप सम, हमारे आराध्य देव सहज है, आप क्यों नहीं सहज हो जाते? सीधी बात, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, अंदर से बैठा लो, अन्य भरोसा न करो और उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, देखो जीवन कैसे बढ़ता है आगे। सहज प्रीति बिना परतीति नहीं, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं हुई क्योंकि सहज में तुमने बहुतों को अपना मान रखा है। ऐसे ही प्रभु को भी बोल दिया कि हे प्रभु, मैं आपका हूं। वैसे ये भी मंगलकारी है, पर अंदर प्रभाव तब पड़ेगा जब अंदर हृदय में बात उतरेगी। तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी पहचान, बोले आगे बढ़, शिश्न और उदर, इनकी तीव्रता बनी रहेगी। उदर का रसेंद्रिय से संबंध है और शिश्न जनेन्द्रीय कहते हैं, जो काम से संबंध रखता है। ये दो इंद्रियां आपकी बहुत व्याकुल आपको करेंगे यदि आप भगवत आश्रित नहीं हो। हृदय से काम के प्रति पूरा ब्रह्मांड जितने भी हैं
जब तक भगवद आश्रित नहीं हुआ तब तक वो सावधान नहीं हो सकता। बहुत बड़ा खिलाड़ी है कामदेव, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऐसी महीन सूक्ष्म वृत्ति से फंसा के गिराता है कि जब गिर जाता है देखता है अरे हम तो समझ रहे थे, हम तो निकल गए, कहां खड़े हो गए, ये चूक कैसे हुई? कोई ना कोई अन्य आश्रय है। नहीं, भगवद आश्रित के सामने ऐसे आ जाते हैं भगवान। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। कई बार मन की चंचलता को देखा है और भगवान की कृपा को देखा है। बचपन से इसी मार्ग में ना देखा है इस बेईमान की बेईमानी को और देखा है भगवान की कृपा को। विश्वास कीजिए, जब तक रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ खाना चाहती है और जनेंद्री भोग भोगना चाहती, तब तक भगवदानंद का लेस नहीं प्रकट हुआ। और जिस दिन भगवदानंद के लेस की बात जाने दो लगन लग जाएगी तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। पर यह अहंकार हमें चकनाचूर कर देता है। जैसे एक साधक आए थे, उन्होंने कहा 6 महीना से आपका सत्संग सुनता हूं काम पर। हमने विजय प्राम का भैया शांत रहे, शांत रहे। अरे जिनकी 60-60 हजार वर्ष की समाधि जल में लगती है, मछली की क्रीड़ा देख के 50 ब्याह करते हैं, तू तो 6 महीना से सत्संग सुन रहा है। सौभरी ऋषि, यही वृंदावन की बात है, यहीं पास में ही महाराज यमुना जी में जल स्तंभित करके जो निर्विघ्न भजन करने की भावना, एक मछली की, ऐसा नहीं कि मछली का ऐसा अंग है कि देख के काम जागृत हो जाएगा। बस देखा कोई सुख है, बस देखा, देखते ही काम ने अपना प्रभाव दिखा दिया। एक महात्मा हड्डी मात्र शरीर में रह गई थी, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने वर्णन किया। ऐसे महान तपस्वी के वृक्षों की छाल पाते थे, सूखी भई, हरी छाल भी नहीं, वृक्ष को कष्ट ना हो, सूखी पपड़ी लेकर उससे प्राण पोषण करते। महात्माओं ने बहुत बहुत कष्ट सहकर के जिस परम तत्व को अनुभव किया, वो ऐसे सहज में बातों में मिल जाता है। अगर स्वीकार कर लो तो इसकी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। बहुत वर्ष हो गए उनको ऐसे तप करते हुए, कोई विकार हृदय में नहीं। अब जंगल में एकांत रहते थे, अहंकार को पुष्टता मिलने का ये अवसर मिल गया कि वृक्ष की सूखी हुई पपड़ी वही पाना, वलकल की लंगोटी लगाना, एकांत सेवन का। अहंकार जब बढ़ता है तो सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, मिटिया मेट कर देते हैं। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। अब वो अहंकार बढ़ने लगा, जहां अहंकार बढ़ा तहां विकार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन कामदेव प्रकट हुए साधारण वेश में और कहा, महाराज आप ऐसा न समझे कि सब विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। चिंगारी अगर दबी रह जाए तो ऐसा न समझो कि आग नहीं है। अगर फूस मिल जाए और हवा बन जाए तो ज्वाला की आपको वृत्ति का दर्शन हो जाएगा। अभी वो चिंगारी पर फूस मिल जाए, हवा का सहयोग हो जाए तो ज्वाला का दर्शन करा देगी वही चिंगारी। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक चिंगारी रहती है। और अगर फूस मिल जाए ना, देवर्षि नारद जी ने कहा पहले तरंग की तरह होता है, फिर समुद्र की तरह छा जाता है विकार। तो उन्होंने कहा अरे जाओ क्या बात करते हो, मुस्कुराए और कहा सावधान रहना, और चले गए। वो ये नहीं जान पाए कि साक्षात कामदेव था। दृश्य बदलने लगा, जहां जहां से वृक्षों से पपड़ी लेते थे, अब वहां घी का बढ़िया मेवा पड़ा हुआ हलवा चिपका दिया। वो देखा कि मेरे तप के भय से ये वृक्ष अब पपड़ी की जगह कुछ खाद्य पदार्थ प्रकट कर रहे हैं। मेरा प्रभाव, क्योंकि अहंकार बढ़ चुका था, जवान से चाटा तो जहां सूखी पपड़ी खाने वाली जवान, वहां मेवा से मिक्स हलवा एकदम देसी घी का। अब इतना हलवा उनका बड़ा प्रभाव तप का। दूसरे दिन देखा कि कई वृक्षों में, बोले पूरा वन मेरे अधीन है। अब कई जगह चाटा तो 200-250 ग्राम तो हलवा पहुंच ही गया। अब हड्डियों में चिकनाहट आने लगी।
रक्त बढ़ने लगा, मांस बढ़ने लगा। रोज उनको बस यही आभास होता कि मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष ऐसा खाद्य पदार्थ प्रकट कर रहे हैं। एक दिन वो जब गए तो हलवा नहीं लगा हुआ था उसमें, तो कहा आज क्या हुआ?